तो वीज़ास रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, जो न्यू रूल्स आए हैं वो कैसे हैं, कौन सी स्टेट सबसे अच्छी है, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन इतनी हार्ड क्यों हो रही है, ऐसे कौन से स्टेप हैं जो हम अभी लेकर हमारा जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सकते हैं फॉर पीआर, और क्या आपको ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहिए जहां आपको कनाडा मूव हो जाना चाहिए। सत श्री अकाल सारों की हाल चाल है, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो, यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैंने ऐसी और भी कई सारी वीडियोस बनाई है और आप वो भी चेक कर सकते हो। तो जो हमारी आज की वीडियो होगी उसमें बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन है जो इतनी हार्ड क्यों हो रही है, उसके रीजंस क्या हैं, फुल मतलब केस स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसकी बात करेंगे, तो उसके बाद जो भी रीजंस है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों इतनी इमिग्रेशन हार्ड हो रही है डे बाय डे पीआर के लिए, करियर के लिए, तो वो सारी बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। वो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, ट्राई करना कोई भी पार्ट स्किप ना करना, आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, बाकी सब बातें करने से पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड क्या है, कब से स्टूडेंट आने लगे और उसके स्टैटिक्स क्या है, ठीक है। तो अगर बात करें सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में मतलब स्टूडेंट आने लगे वो थे मतलब के अराउंड ईयर 2000 से पहले से ही लोग आ रहे हैं। तो तभी क्या था कि इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे, बट स्टिल आ रहे थे 90s में, मतलब 95 97, ठीक है, तब से ही लोग आ रहे हैं। बट जो मेन बात है कि उसके बाद अगर बात करें ईयर 2000 के बाद एकदम काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा इमिग्रेशन को। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस करा मतलब उनको भी और स्टूडेंट चाहिए। तो उसके बाद जो सबसे मतलब ज़्यादा लोग गए थे ऑस्ट्रेलिया में वो था ईयर 2005 से लेकर 2008। मतलब आपने भी सुना होगा कि आपके भी रिश्तेदार होंगे या गांव से कोई ना कोई बंदा होगा जो उस साल में गया ही होगा ऑस्ट्रेलिया को। तो ये जो 3-4 ईयर्स थे, ठीक है, तब के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स माइग्रेट हुए ऑस्ट्रेलिया को, स्पेशली फ्रॉम इंडिया, ठीक है। फिर ये ऐसा चलता रहा, ठीक है। तो उसके बाद ज़्यादा बैच जो जाने लगे वो थे 2012 से लेकर 2013, 14 एंड 15। तो अगर बात करें जो मतलब दो सेक्शंस हैं, ठीक है, मतलब 2007-8 उसके बाद 2012 एंड 13, ठीक है। मतलब ये जो दो बैच हैं, इन दोनों बैचेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया से स्पेशली गए ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो जो पहला बैच गया था उनके लिए रूल्स ठीक थे, बट जो नया बैच गया उसके बाद 12-13 में उनके लिए थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जॉब्स की कमी थी। बट उसकी बात अभी डिटेल में आगे जाकर करेंगे। हाँ जी, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इज रैंक नंबर 3rd इन टॉप स्टडी डेस्टिनेशंस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो काफी सारे लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में आकर स्टडी करना चाहते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम बात करें। तो अगर बात करें ईयर 2017 की, ठीक है, मतलब उसके बाद जो मतलब 12 के बाद जो ज्यादा स्टूडेंट्स आए थे वो 15, 16, 17, मतलब ये ईयर्स में लोग आ रहे थे, काफी स्टूडेंट्स तभी आ रहे थे, ठीक है। तो अभी अगर स्टैटिक्स की बात करें तो ईयर 2017 में ऑलमोस्ट 798,371 लोग, मतलब ये सारे जो स्टूडेंट्स थे वो ईयर 2017 में आए थे ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए। तो उनमें से एक मैं भी था, मैं भी 2017 में ही आया था यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर था 2018 में, तो ये नंबर तभी बढ़कर 869,709 हो गया था, काफी ज्यादा मतलब और गैप पड़ गया था। मतलब इसका जो टोटल बजट था वो ऑलमोस्ट 5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर था। 5 मिलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया कमा रहा था स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के यहाँ पर आने के लिए, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट होती है, ठीक है ना। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है इनका एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है, ठीक है। जैसे हम जब वहाँ पर आते हैं तो फीस देते हैं, अपने जो खर्चे हैं वो सारे पे करते हैं। उसके बाद जैसे जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो बिल्स पे करते हैं, उनका भी इनको मतलब एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है। तो जैसे कोई भी कंट्री होती है उसके साधन होते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो इनका एक साधन है पैसा कमाने के लिए। हमसे ये लोग पैसे ही कमा रहे हैं एक तरीके के, बट उसके बदले हमें पीआर भी नहीं दे रहे। जो मेन बात प्रॉब्लम की वो है कि पीआर की, ठीक है, मतलब रूल्स ज्यादा चेंज करते हैं डे बाय डे। तो जो लोग पहले आए थे 2007 और 2008 के बैच में, ठीक है, उनके लिए पीआर थोड़ी सी आसान थी, मतलब वो जल्दी पीआर हो जाते थे। तभी की जो इमिग्रेशन थी वो भी इतनी हार्ड नहीं थी। बट जो मेन प्रॉब्लम थी उस टाइम में वो थी जॉब्स की, खाने की, फूड की, रहने की, ठीक है। तो उस टाइम में ये सब चीजें की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी स्टूडेंट्स को, क्योंकि मतलब उस टाइम में क्या था कि लोग शादी करके भी बहुत पीआर होते थे, ठीक। तो अगर आपने अभी शादी करके पीआर लेनी है वो भी काफी ज्यादा एक हार्ड प्रोसीजर है, ठीक है, मतलब इतना आसान नहीं है। बट उस टाइम में शादी करके पीआर लेना थोड़ा सा इजी था एज कम्पेयर टू टुडे। एंड उसके बाद अगर बात करें जो बैच था 2012 एंड 13 में आए हुए, उनके लिए पीआर हार्ड थी, क्योंकि तब क्या था, कंपटीशन बढ़ गया था कि ऑस्ट्रेलिया को भी पता चल गया था कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इन्होंने भी थोड़ी सी टाइटनेस कर दी तभी। तो तब के जो लोग मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2012 और 13 में आए थे वो अभी तक भी पीआर नहीं हुए हैं, बट मेजोरिटी ऑफ देम हो चुके हैं, ठीक है। बट जो लोग गलतियां करते हैं तो फिर वो लेट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सब डिपेंड करता है कि उस टाइम में जो लोग आए थे उस बैच में उन्होंने क्या स्टडी करी, क्या वर्क एक्सपीरियंस था, कौन सी
स्टेट में वो रहते थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करे कि नहीं करे, उनका सारा जो काम था वो असली था या नकली था, इन सारे फैक्ट्स के ऊपर जो सारी बातें हैं डिपेंड करती है। हाँ जी, चलो ये तो बात होगी कि मतलब बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, स्टूडेंट्स कब आने लगे, कैसे आने लगे, क्या नंबर्स हैं, सारी बातें हमने कर ली। तो अभी बात करते हैं सबसे पहला जो मेन बड़ा रीजन है वो है कि कॉपिंग ईच अदर, ठीक है। तो हमारे में क्या प्रॉब्लम है कि हम क्या करते हैं कि दूसरों को कॉपी करते हैं, ठीक है, मतलब वो क्या स्टडी कर रहे हैं फिर हम भी वही स्टडी लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अकाउंटिंग कर रहा है तो हम भी अकाउंटिंग करने लग जाएंगे, ठीक है। अगर कोई बंदा मैकेनिक कर रहा है तो हम भी उसको देखकर मैकेनिक करने लग जाते हैं। कि इमिग्रेशन इतनी हार्ड क्यों हो रही है, उसका एक ये भी मेन रीजन है कि हम कॉपी करते हैं, तो हम उसी ऑक्यूपेशन में चले जाते हैं जो हमारा फ्रेंड ऑलरेडी कर रहा है। तो मान लो कि इन्होंने अकाउंटिंग के लिए थोड़ी सी पीआर आसान कर दी, कम पॉइंट रखे, अगर ज्यादातर लोग वहां पर चले जाएंगे तो जो उसके मतलब रिक्वायर्ड नंबर थे वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद तो इन्होंने फिर उसको हार्ड ही करना होता है। तो जैसे जब मैं आया था 2017 में, उस टाइम में जो अकाउंटिंग थी वो काफी ज्यादा फेमस थी, ठीक है। तो मेरी जो डिग्री थी वो थी बैचलर्स ऑफ बिजनेस, बट बैचलर्स ऑफ बिजनेस में उस टाइम में पीआर नहीं थी, तो इसलिए मैंने अकाउंटिंग ले ली। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग बहुत ज्यादा फेमस थी, सब लोग ले रहे थे और आसान थी, तो मैंने सोचा कि अकाउंटिंग ले लेते हैं। बट मैंने थोड़ा सा फ्यूचर का नहीं देखा कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि अगर ज्यादातर लोग अकाउंटिंग ले लेंगे तो उसकी जो सीट्स हैं वो फुल हो जाएंगी, तो उन्होंने फिर अकाउंटिंग हार्ड कर देनी है। तो उसी वजह से अभी के टाइम में जो अकाउंटिंग है उसके लिए 110 पॉइंट्स चाहिए आपको पीआर होने के लिए। वो भी मतलब एक मिनिमम नंबर है जो आपको चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सको। उसके बाद आपकी रिजेक्शन आएगी या अप्रूवमेंट आएगी, वो डिपेंड करता है। तो 110 पॉइंट करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं कोई कर सकता। अगर आप नाटी भी कर लोगे, पीटी करोगे, प्रोफेशनल ईयर करोगे, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, फिर भी नहीं होते। 110 पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद जब मैं अकाउंटिंग कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ट्रेड कोर्स करता हूं कोई पीआर के लिए, क्योंकि अकाउंटिंग तो तभी हार्ड हो रही थी, बहुत ज्यादा लोग आ रहे थे और जो सीट्स थी वो फुल हो रही थी। तो फिर जो क्या था कि मैंने आसपास देखा कि लोग क्या थे कि मैकेनिक का कोर्स कर रहे थे ज्यादा, ठीक है, ऑटोमोटिव मैकेनिक का। तो लोगों को देखकर मैंने फिर वही करा, मैंने ऑटोमोटिव मैकेनिक शुरू कर लिया। तो अगर आप अभी देखो ऑटोमोटिव मैकेनिक के लिए भी आपको 85 पॉइंट्स चाहिए एनएसडब्ल्यू में, ठीक है। तो 85 पॉइंट्स बनाने थोड़े से हार्ड हैं। जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गई या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गई, वहां पर थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, मतलब वहां पर हो जाते हैं पॉइंट। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी आसान है एज कम्पेयर टू एनएसडब्ल्यू फॉर नाउ। तो वैसे ही मतलब तब क्या था कि अकाउंटिंग फेमस थी, आईटी फेमस थी, ठीक है। और अगर ट्रेड कोर्स में देखे, शेफ का फेमस था, कुक का फेमस था, मैकेनिक का फेमस था। ये 5-6 कोर्स ही थे जो तब के टाइम से बहुत ज्यादा फेमस चले आ रहे हैं 2017-18 से। तो अब तक भी लोग ये ले रहे हैं। बट अगर आपने अच्छा फ्यूचर करना है, सिक्योर करना है अपने आप को, तो इन कोर्सेस में मेरी रिकमेंडेशन है कि अभी ना जाओ, क्योंकि इनमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो आपका कुछ बनेगा नहीं। ट्राई करो वो कोर्स पिक करो जिसमें कंपटीशन लेस है, अपनी सीट्स चेक करो कि कितनी उसको सीट्स अवेलेबल हैं और उसका फ्यूचर का क्या होगा। तो जैसे अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन दूं, नर्सिंग हो गई, टीचिंग हो गई, ठीक है, ये काफी ज्यादा अच्छे हैं। और अगर दूसरी और ट्रेड कोर्सेज की बात करें, ट्रेड कोर्स में प्लम्बर्स हो गए और डीजल मैकेनिक हो गए, ये काफी ज्यादा अच्छे हैं, इनमें कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। तो ट्राई करो वो चीज ही पिक करो जिसमें कंपटीशन कम हो। आपको थोड़ा सा हार्ड होगा, जब आप अकेले तुरते हो तो उस रास्ते में थोड़ी सी मुश्किल आती है, बट वो रास्ता आपको सही डेस्टिनेशन पर ले जाता है। हाँ जी, तो अगर दूसरे नंबर की बात करें वो है कि कंपटीशन। तो कंपटीशन भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, ठीक है, फॉर गेटिंग ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन हार्ड। उसका रीजन क्या है कि फॉर एग्जांपल पहले क्या था कि लोग जो थे वो दूसरी स्टेट्स में रहते थे, मतलब विक्टोरिया हो गई या और तस्मानिया हो गई, साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गई। बट लास्ट ईयर में क्या था कि जो एनएसडब्ल्यू के रूल्स थे वो थोड़े से आसान थे फॉर 491 वीजा। तो क्या था कि ज्यादातर लोग यहाँ पर मूव हो गए, तो इनकी जो सीट्स थी वो फुल हो गई, और सीट्स फुल होने के कारण इन्होंने जो अभी लिस्ट निकाली है वो थोड़ी सी हार्ड है। तो जब काफी सारे लोग एनएसडब्ल्यू के मूव हुए, ठीक है, उसके बाद जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा हाई हो गया, और हाई कंपटीशन होने के बाद तो इसीलिए वो लिस्ट इतनी हार्ड निकाली। तो अगर अभी बात करें जैसे विक्टोरिया है एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जो उनकी अभी लिस्ट आई है वो काफी ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स। तो अभी लोग क्या करेंगे, सारे लोग उठकर वहां पर मूव हो जाएंगे, तो वहां पर भी कंपटीशन बढ़ जाएगा, और नेक्स्ट ईयर फिर उनकी भी लिस्ट जो है हार्ड हो जाएगी। तो इसलिए आपने ट्राई करना कि यहाँ पर रह रहे हो वहां पर ही रहो और वहां पर काम करो अपना, तो नेक्स्ट ईयर में होपफुली आपका भी ठीक हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ से वहां और वहां से यहाँ आते रहोगे तो आप अपना टाइम भी खराब करोगे और अपने पैसे भी खराब करोगे। इसलिए आपने देखना कि आपका जो कोर्स है वो कौन सी लिस्ट में आता है, तो 190 491 वीजे की रिक्वायरमेंट में आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो आप उस स्टेट में रह सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि नहीं आता तो देन आप अपनी स्टेट जो है मूव कर सकते हो। बट ट्राई करना कि जहां पर भी जाना वहां पर रहना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर लिस्ट बदल गई तो अपने स्टेट बदल देनी है, ठीक है। जो लिस्ट है वो चेंज होती रहती है, बट अगर आप स्टिक रहोगे तो आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ जी, तो नंबर 4 थी स्टेप्स टू टेक, ठीक है। तो चलो ये तो सारी बातें होंगी कि बैकग्राउंड क्या है, ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन हार्ड क्यों है, कंपटीशन है। तो अभी बात करते हैं कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर हो सकते हो। यस यू कैन, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपने रिसर्च करनी है। तो उसके बाद की वॉचिंग माई वीडियो
वीडियोस, ठीक है, तो इससे भी आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये तो चलो मजाक हो गया। तो उसके बाद आपने देखना है कि अपनी जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसकी साइट्स पर देखो, उसकी देखो कि उसका रैंक क्या है, कहाँ पर आती है वो, ठीक है। और अपने जो स्टेट्स के रूल्स हैं वो भी चेक करते रहो, ठीक है। तो हर साल आपकी जो स्टेट है वो नई लिस्ट निकालती है, ठीक है। ट्राई करो कि उसको भी देखो कि आपका ऑक्यूपेशन उसमें है या नहीं है। अगर आपका ऑक्यूपेशन उसमें नहीं है दैट मीन्स कि आपको पीआर नहीं मिलेगी, बट आपका जो ऑक्यूपेशन है वहां पर होना चाहिए, उसके बाद ही आप कोई भी वीजा वहां पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ जो दूसरी स्टेट्स होती हैं तो उनकी भी लिस्ट देखते रहो साथ में, ताकि आपको वहां की भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि अगर वहां पर थोड़ा सा आसान हुआ देन आप वहां पर भी मूव कर सकते हो। बट फिर वही बात, अगर आपने मूव करना है तो फिर आपको वहां पर रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ से वहां और फिर आप वहां से भी कहीं और चले जाओ, ठीक है। तो मूव तभी करना जब आपको लगता है कि आपको एक्चुअल में मूव होने की जरूरत है, ठीक है। मतलब बेस्ट एडवाइस क्या है कि अगर आप स्टडी रीजनल से करोगे एंड काम करोगे तो आपकी पीआर को कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप स्टडी सिडनी में करोगे और बाद में आकर काम रीजनल में कर लोगे फिर भी आपकी पीआर को मतलब कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप सिडनी में ही रह रहे हो और सिडनी में ही काम कर रहे हो देन इट विल बी बिट हार्ड फॉर यू, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड होगा क्योंकि सिडनी में कंपटीशन ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, ठीक है, डिपेंड करता है आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आपका ऑक्यूपेशन नर्सिंग है फिर तो आप कहीं भी रहते हो आपकी हो ही जाएगी। तो अगर आपका टीचिंग है, टीचिंग भी अभी काफी ज्यादा अच्छी लाइन है, ठीक है। तो चलो ये तो होगी डिग्री की बात। अगर आपने सोचना है कि आपने ट्रेड कोर्स करना है, ठीक है, प्लम्बिंग का कोर्स भी गुड है। और अगर उसके बाद आपने डीजल मैकेनिक का करना है वो भी बहुत अच्छा है, उसमें कंपटीशन नहीं है इतना। इन दोनों में से भी आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। जस्ट ये मेरी रिकमेंडेशंस है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसके बाद आप अपनी रिसर्च कर सकते हो कि आपको क्या सही लगता है। तो ट्राई करो कि अच्छी स्टडी करो, स्टडी में काम करो, तो उसके साथ साथ अपनी रूल्स को भी देखते रहो कि क्या रूल्स निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद आपकी पीआर को डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता, जरूर आप हो जाओगे। और जब आपकी पीआर हो जाए तो डेफिनेटली वीडियोस पर आकर कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे ही पता चल जाएगा कि किस किस की पीआर हो चुकी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सारी बातें करी कि इमिग्रेशन क्यों हार्ड हो रही है। इसका जो मेन रीजन है वो हम ही हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं दूसरों को। अगर कॉपी करोगे तो फिर उन्होंने तो वो चीज़ हार्ड करनी ही है, ठीक है। तो ट्राई करो कि दूसरे लोगों को कॉपी ना करो, अपने हिसाब से चलो जो आपको ठीक लग रहा है। क्योंकि जो रूल्स हैं वो सारे पड़े हैं वेबसाइट्स पर। अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हो वो भी वेबसाइट से ही रूल्स देखता है, फिर ही आपको बताता है, ठीक है। अगर आप खुद सर्च कर लोगे अपनी स्टेट्स का, ठीक है, तो वहां पर भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो मेरी वीडियोस होती हैं वो भी मैं देख कर ही बनाता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसे ही आइडियाज नहीं आते। जो सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वेबसाइट्स पर ही अवेलेबल होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो इससे जो क्या होता है यूट्यूब वीडियो को थोड़ा सा पुश कर देता है। अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।